आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ एल्काइंस। नेमिंग ऑफ एल्काइंस, ठीक है। सबसे पहले एल्काइंस होते क्या है आप समझ लीजिए। जहां कार्बन कार्बन में क्या जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस। दूसरा बात, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को किसी नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। इसको हम जानते हैं एसिटाइलिक बॉन्ड के नाम से। हर ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एसिटाइलिक बॉन्ड। उसका कहां से आया है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला मेंबर होता है, सबसे छोटी एल्काइन यही है। क्लियर। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। तो जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो कॉमन नेम साथ में लेकर चलेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो ये है एसिटाइलिन, और आपको समझ में आ रहा होगा यहीं से ही ये नाम आया है। क्लियर। तो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं बोलते हैं एसिटाइलिक बॉन्ड, किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। अब आप ये मत सोचे, देखो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं उसमें स्पून फीडिंग टीचिंग अब किसी काम की नहीं है। स्पून फीडिंग का मतलब समझते हो, 5 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊं, फिर वही 5 क्वेश्चन मॉड्यूल से दे दूं। आपको वो क्वेश्चन सेट करने हैं जिनकी बात भी क्लास में नहीं हुई, और फिर आपने सॉल्व कर दिया, कॉन्फिडेंस अलग होगा। अब मैं यहां पर लिखवा दूंगा 3-4 क्वेश्चन, देखो कि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड या इसको एसिटाइलिक बॉन्ड बोलेंगे, तो सारी बात मैंने पहले बता दी ना, आपने अपना दिमाग खर्च कहां किया। तो इस बार जो टीचिंग है वो थोड़ा सा चेंज होगा, आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पर, डिफिकल्टी लेवल भी आपको फील होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम में फिर इजी लगेंगी चीजें। आइए क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। लीजिए पहला सवाल आप लोगों के बीच में है, जल्दी से जल्दी आप इसको सुलटाएंगे। आयुपैक नेम लिखना शुरू करें, इसमें कोई बड़ी बात अब नहीं है। सभी को सुलटाएंगे वन बाय वन। Step number 1 is the selection of parent carbon chain, and parent carbon chain goes from terminal to, दो ही टर्मिनल है तो दो सिलेक्शन में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। आइए इसमें बताइए पेरेंट कार्बन चेन यहां से यहां तक, क्लियर। क्या मुझे नंबरिंग की जरूरत है, हाँ, बिकॉज देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड में उसकी पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना। अब बताओ कौन से टर्मिनल से नंबरिंग शुरू करूं, मुझे मल्टीपल बॉन्ड को ही मिनिमम नंबर देना है, तो इधर से शुरू करूंगा, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। नाम लिखवाइए। पीसीसी में कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट ब्यूट। 1 पोजीशन पर कौन आया है, आइन। बताइए 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा, एन, इन या आइन, बिल्कुल सही। क्या सर मैं 1 को स्किप कर सकता हूं, जी हां, जब भी कहीं पर पोजीशन 1 हो, फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की, यू मे स्किप, बोथ हाइपैक नेम्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आपको पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन में दोस्त कहीं कोई दिक्कत आई, टर्मिनल कितने हैं, 2, एक से शुरू दूसरे पे खत्म, ठीक है। नंबरिंग अब आप जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर, और उधर से मल्टीपल बॉन्ड तीसरे नंबर पर। अब ऐसा नहीं करोगे यहां से भी करके देखो, यहां से भी करके देखो, ये नौटंकी क्लास में अच्छी लगती है, एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं चलती बातें, क्लियर। तो जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है आप नंबरिंग
वहीं से शुरू करें दोस्तों। हो गया? अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। अब बताइए 1 डिग्री सफिक्स एन, इन या आइन कौन से नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर। तो ये आप लोगों के सामने रहेगा। क्या सर मैं सेकेंड को आगे ला सकता हूं? जी हां, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पेंट आइन। 2 पहले लिख दिया है। तो आप बताओ 2 नंबर किसी की क्या बताता है? पोजीशन। तो पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की बता रहा होगा और तो कोई है ही नहीं। दोनों तरीके से नाम सही है। नेक्स्ट वाले में आप बताइए क्या आपको पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने में कहीं कोई तकलीफ आई? आप बताइए इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक, क्योंकि टर्मिनल ही कितने हैं दोस्त? 2। नंबरिंग इधर से देखो, मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। उधर से किधर से नंबरिंग होनी चाहिए? इधर से। तो जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है वहां से नंबरिंग कीजिए। तो इसको नंबर मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? पीसीसी में कितने कार्बन बताओ? 8। तो वर्ड रूट रहेगा ऑक्ट। डाई आने वाला है क्या? 2 नंबर पर भी है और 5 नंबर पर। तो ऑक्ट से क्या करना पड़ेगा? ऑक्टा। कहां कहां पर है? 2,5 डाई आई। रुको और मुझे बताओ कि आपने ऑक्ट से ऑक्टा क्यों किया? क्योंकि डाई आ रहा था। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? क्या मैं ये नंबर आकर भी लिख सकता हूं? हाँ, अब सर बताने की जरूरत नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में देखिए, काफी बच्चों के दिमाग में पहले से ही कुछ बातें हैं, पहले से ही। क्लियर? कि डबल ट्रिपल में किसको प्रायोरिटी देनी है। जब तक आपको कुछ ना कहा जाए तो अभी जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। डबल और ट्रिपल में आपको प्रायोरिटी के बारे में अभी सोचना ही नहीं है। डबल बॉन्ड भी एक मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक, सीधी सी बात है। तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए पीसीसी यहां से लेकर यहां। नंबरिंग, अगर मैं नंबरिंग इधर से शुरू करता हूं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। आप बताइए मेरा मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर आया है? 1 पर भी आया है एंड 3 पर भी आया है। क्लियर? एक बच्चा कहता है कि सर क्यों ना नंबरिंग इधर से की जाए। यहां पर 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, 4, 5, ये हमारे सामने 4 एंड 5। अब बताइए मल्टीपल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर है एंड, आप बताओ किसने दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स को कम नंबर दिए? 1 एंड 3। इधर से 2 एंड, तो उस साइड से नंबरिंग कीजिए जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं देखना है वो डबल है या ट्रिपल है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल। जब तक आप नंबरिंग कर रहे हैं इसी को ध्यान रखेंगे। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से होगी। ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। अब नाम लिखेंगे। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट रहेगा पेंट। आप बताओ इसमें अब आपके पास 1 डिग्री सफिक्स 2 है। एक कौन है? इन फॉर डबल बॉन्ड। एक कौन है? आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। पहले कौन सा लिखा जाएगा? हमेशा इन, हमेशा इन ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर? कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो 1 हमारे सामने क्या रहेगा? इन। ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। कौन रहेगा? आइन। अब मेरे सवालों के कुछ जवाब दे दीजिए। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि इस इन का ई कहां चला गया? क्योंकि आप जानते हैं सर है तो वाई कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी देता है? आई। तो ई को ड्रॉप कर दिया है। क्या मैं 1 को ड्रॉप कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि जब भी पोजीशन 1 हो आप मेंशन करो या ना करो एक ही बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन टर्मिनल टू, दो ही तो टर्मिनल है, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। आप बताइए इधर से नंबर करता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड, और उधर से कहां से करना चाहिए? सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल। तो मेरा जो नंबरिंग पैटर्न रहेगा वो यहां से रहेगा। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। आप बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। अब बताओ 1 डिग्री सफिक्स, एक आइन और एक इन। भले ही आपका कोई से भी नंबर पर हो डबल बॉन्ड, लिखा पहले डबल बॉन्ड ही जाएगा। कौन से नंबर पर है? 4th पोजीशन पर। तो 4th पोजीशन पर कौन है? इन। 1 पोजीशन पर कौन है? आइन। और पोजीशन 1 हो तो स्किप किया जा सकता है। हाँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो हेक्स 4 इन आइन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया?
आप फिर से बताएंगे मुझे कि यहां पर जो इन का ई था वो कहां चला गया। आप जानते हैं आइन की वजह से ड्रॉप कर दिया है। वैसे तो ए ई आई ओ यू होता है तब ड्रॉप होता है, लेकिन मैंने वाई भी लिखवाया था क्योंकि साउंड किसकी देता है, आइन, आई की साउंड देता है, तो वाई हो तो भी ड्रॉप कर देना है। तो ये आप लोगों के सामने है। तो अभी आपको नहीं सोचना है, आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहां से देंगे, उनको एक बात मालूम है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, कब ये नहीं मालूम है। तो अभी कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, जहां से नजदीक पड़े, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, नंबरिंग उधर से ही आपको करनी है। नोट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया सभी? नहीं पक्का? चलिए, कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं लिखा हो? सभी ने लिख लिया है? चलिए आगे अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ी नोट की जगह रखना एक दो लाइन की, फिर क्वेश्चन को हम लिखेंगे। नोट की जगह छोड़कर लिखेंगे। सुलटा दिया है? नोट में एक बार पॉइंट लिख देंगे। इफ देर इज टाई, if there is tie, if there is tie between double bond and triple bond, if there is tie between double bond and triple bond, कोमा लगाकर, priority is given to double bond, 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 ब्रैकेट में लिखो, means double bond gets lower number, means double bond gets lower number, means double bond gets lower number, डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। आइए पेन डाउन करके समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? ध्यान से सुनिए। अगर मैं पीसीसी की बात करूं दोस्त, तो पीसीसी के सिलेक्शन में तो डाउट ही, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। बात है नंबरिंग। अगर मैं नंबरिंग दोस्त यहां से करता हूं 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4 एंड इसको मिलेगा 5। आप बताइए आपने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या दिया, 1 एंड कितना दिया है, 4। पक्का? एक बच्चा कहता है सर सुनिए, अगर नंबरिंग इधर से की जाए 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 एंड ये रहेगा 5। आप बताइए आपने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या दिया है, 1 एंड 4। फ्रॉम बोथ द साइड्स द मल्टीपल बॉन्ड्स आर गेटिंग द सेम। सही बात है कि नहीं? दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर सेम मिल रहे थे। वापस आइए, यहां पर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर सेम नहीं मिल रहे, तो ये केस अलग है। और यहां पर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहे हैं, सेम। इसे हम टाई सिचुएशन कहते हैं कि चाहे आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहे हैं, सेम। पर क्या मल्टीपल बॉन्ड दोनों सेम है? नहीं। ये तो कौन है, डबल बॉन्ड, और ये कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। इस बार आपको सोचना पड़ेगा। ये कहता है 1 डबल को मिलना चाहिए, ये कहता है नहीं नहीं 1 ट्रिपल को मिलना चाहिए। अब है सिचुएशन टाई वाली, तो ऐसी कंडीशन पर किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। किसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब डबल बॉन्ड विल गेट लोअर नंबर, और डबल बॉन्ड को कितना मिला है, 1। तो ये नंबरिंग सही और ये नंबरिंग गलत। आइए नाम लिखवाइए, कितने कार्बन है पीसीसी में, 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा, पेंट। पक्का? जी हाँ। बताइए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ, तो क्या आएगा, आइन। उम्मीद करता हूं ई क्यों ड्रॉप कर दिया आपको मालूम होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां से लेकर यहां तक आपकी क्या रहेगी, पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। नंबरिंग अगर मैं यहां से करता हूं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6।
आप बताइए मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर क्या मिल रहे हैं? 1 3 5। पक्का? एक बच्चा कह रहा है नहीं सर नंबरिंग उधर से कीजिए। इसको मिलेगा 1, इसको 2 3 4 5 6। You can check it out. Your multiple bonds are getting same number 1 3 5 1 3 5। पर क्या सारे मल्टीपल बॉन्ड सेम है? नो। एक ये डबल है और ये इन्हीं में फर्क है। देखो इसको कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर से भी जाओगे तो क्या मिल रहा है और इधर से भी आओगे तो क्या मिल रहा है। तो कहता है तुम दोनों में से डिसाइड कर लो किसको कम चाहिए, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब अब फिर से सिचुएशन है कि 1 किसको दें, डबल बॉन्ड को, या 1 किसको दें, ट्रिपल बॉन्ड को। टाइट सिचुएशन है कि नहीं है? इस बार हमें मल्टीपल बॉन्ड्स में भी डिफरेंशिएट करना पड़ा, लेकिन इन वाले केसेस में मल्टीपल बॉन्ड को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा था? 1, और यहां से क्या मिल रहा था? 2। तो इधर से नंबरिंग करना था क्योंकि कम नंबर मिल रहा था। तो ये टाइट सिचुएशन नहीं है। पर ये वाली जो आपकी है वो टाइट सिचुएशन है। अगेन इन दिस केस प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? इसका मतलब कि ये वाली जो नंबरिंग है वो सही है और ये वाली नंबरिंग जो है वो गलत। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हेक्स, डाई आने वाला है हेक्सा। कहां पर? 1 पर एंड 3 पर। तो 1,3। बताइए क्या रहेगा? डाई इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 5 पोजीशन पर आइन। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि आपने इन का ई क्यों हटा दिया है? इसकी वजह से। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आप लोगों के सामने है क्या? नेमिंग किसकी? एल्काइंस की। ठीक है। नेक्स्ट अब आप चलेंगे फंक्शनल ग्रुप वाइज। सबसे पहले हम चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। जिस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी में लिखा है उसी तरीके से हम उनकी नेमिंग करते हुए चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग एनसीईआरटी ने कहां पर दी है? चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी खोलेंगे, एल्केन की कहां मिलेगी? चैप्टर एल्केन। एल्कीन की कहां मिलेगी? चैप्टर एल्कीन। एल्काइन की कहां मिलेगी? चैप्टर एल्काइन। मुझे एनसीईआरटी दे दीजिए। मैंने बोला था कि +1 एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। कोई ऐसी गलती कर चुका है क्या कि लेकर आ गया हो? नई पुराने से कोई नहीं फर्क पड़ता है। कुछ लोग 3 महीने तक ये पूछेंगे कि सही सर नई वाली खरीदें कि पुरानी वाली। ठीक है, पुरानी भी खरीद लाएंगे, नई भी खरीद लाएंगे, रखेंगे दोनों, पढ़ेंगे एक भी नहीं। ये फिक्स है उनका। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखिए जहां से एनसीईआरटी ने क्या शुरू किया है? आयुपैक नेमिंग लगा हुआ है हेडिंग 8.5.2 है या 85.2 है जो है क्लियर। 8.5.2 आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। यहां से ये सब आप आराम से बैठकर पढ़ेंगे। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मुझसे पूछेंगे। अगले पेज में भी पूरा एल्केन्स की है, उससे अगले पेज में भी पूरी एल्केन्स की है। फिर बात कर रहा है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। वो वाला भी आपने सुलटा देना है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपको ना समझ में आए। वो जो टेबल है देखो ये बना रखी है एनसीईआरटी ने, यहां पर बनी हुई है पूरी की पूरी टेबल। ये सारे एग्जाम्पल सुलटा देंगे। क्लियर। इधर वाले सारे एग्जाम्पल सुलटाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो यहां पर दिए, फिर एनसीईआरटी रुक गया है, फिर आइसोमेरिज्म शुरू हो गया। आइसोमेरिज्म पर होल्ड कर देना है। यहां से कर लिया, फिर जाएंगे चैप्टर एल्केन में। जैसे ही एल्केन में पहुंचोगे आयुपैक नेमिंग दिया हुआ है, सारे एग्जाम्पल सुलटाएंगे वहां से। फिर जाएंगे चैप्टर एल्कीन में, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? आयुपैक नेम, सुलटाएंगे। फिर कहा जाएंगे? एल्काइन, आयुपैक नेम दिया हुआ है, सुलटाएंगे। मैं पेज नंबर नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि जो एनसीईआरटी में चैप्टर एल्केन नहीं ढूंढ सकता है ना, उसका नीट का तैयारी करने का कोई मतलब भी। सिंपल सी बात है, मेरे अंदर इतनी कॉमन सेंस है भाई। चलिए पास कर दीजिए पीछे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है सर कौन से पेज पर है। पहली बात तो अलग अलग एनसीईआरटी एडिशन है तो पेज भी अलग अलग होंगे। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट अब हमारे सामने चलेगी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में। सबसे पहले रहेगा हमारे सामने नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये हमारे सामने। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है? ये रहेगा COOH। कंडेंस करो, इस प्रकार से लिखा जा सकता है COH। और कंडेंस करो
COOH, और कंडेंस करो CO2H। इस प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है। आप बताइए कैसा फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? टर्मिनल। देखो आखिरी कार्बन इसका खुद का, आगे कोई कार्बन नहीं है। टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन बोला था या आखिरी एटम? आखिरी कार्बन, एटम नहीं। इसके बाद आगे कोई भी कार्बन नहीं होगा। तो सबसे पहले कुछ बातें लिखते हुए चलो इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इससे कोई फायदा मिलेगा सर कि केवल नोटबुक भरवा रहे हो? बहुत फायदा मिलेगा आपको आईयूपैक नंबरिंग में भी एंड पीसीसी के सिलेक्शन में भी। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप बताइए इसका 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स दो लिखे होंगे, क्लियर? एक में कार्बन को ब्रैकेट में लिखकर लिखा है, एक में नहीं लिखा है। तो मैं टाइप 1 टाइप 2 से चलता हूं। 2 डिग्री सफिक्स हमारे सामने रहेगा एक टाइप 1, क्लियर? और वो रहने वाला है कौन? ओइक स्पेस एसिड। दोनों में गैप होना चाहिए, ओइक एसिड। एक हमारे सामने रहेगा 2 डिग्री सफिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? टाइप 2। क्या बोलेंगे? टाइप 2, एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेस देकर एसिड लिखना, गैप होना चाहिए। ये हमारे सामने। एक बार जरा आंखें खोलो और देखो, जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिख रहे हो? सफिक्स। तो आप बताओ वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है या सब्स्टिट्यूएंट की तरह? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह। अगर सफिक्स लिखा जा रहा है तो वो पीएफजी के लिए लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स लिखा जा रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति इस वाले पॉइंट के अंदर होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट समझो। नाउ सर आई एम कंफ्यूज्ड, व्हेन टू यूज ओइक एसिड एंड व्हेन टू यूज कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बताऊंगा कब कौन सा इस्तेमाल में लेना है, क्लियर करूंगा आपको। अभी बोल भी दूंगा तो उसका कोई मतलब, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको समझाने लगूंगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताइए। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी। बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने याद कर लिया है और अल्टीमेटली याद ही करना पड़ेगा। अब बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर एक बात बताओ मुझे, प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर तो ये कभी सब्स्टिट्यूएंट बनी, तो फिर इसका प्रीफिक्स कैसे आएगा? भाई प्रीफिक्स तो तभी आता है जब क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा? जब इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ऐसा तो होगा ही नहीं, तो आपको बताऊंगा कि दूसरे तरीके से बनेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आता। तो कई बार हमें इसको पीसीसी से बाहर रखना पड़ेगा, तो वो टाइम आने पर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब बिल्कुल जीरो लेवल से हम चलते हैं दोस्तों। मुझे आईपैक नेम लिखने का बेसिक फंडा बता दीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हो? 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री पक्का, और उसके बाद यही रूल को फॉलो कर रहे हैं हम हमेशा ही। हमेशा ध्यान रखिए इसी रूल से आईपैक नेम आ रहे हैं। आइए पहला एग्जांपल आप लोगों के बीच में, सभी के पेन डाउन होने चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर इस बार मतलब नहीं है, बातों को समझो, क्योंकि क्वेश्चन भले ही नोटबुक से आ जाए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पेपर में नहीं बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। और समझ में आया तो कहीं से भी आया हो क्वेश्चन बनेगा। आइए सबसे पहले हमारे सामने ये दिया गया है, ये सबसे छोटा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे सामने। एंड ही वांट टू ask the IUPAC name of this compound. Step number 1 is the selection of parent carbon chain. आप बताइए parent carbon chain, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में ही कार्बन कितना है? तो आपके पीसीसी में कितना कार्बन आया? एक कार्बन आ गया। क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन से जो बाहर रह जाते हैं वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन को छोड़ के। दोस्त आप ध्यान से सुनिए, आपको लगेगा कि ये भी बाहर रह गए, लेकिन ये तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। इधर देखो, ये सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपके पेरेंट कार्बन चेन से बाहर तो जरूर है, पर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि यही तो आपका कौन है दोस्त? बताइए, फंक्शनल ग्रुप। आपकी पीसीसी में कितना कार्बन है? मात्र एक, और वो खुद फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसी का कार्बन है, बिकॉज दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अगला टास्क बताओ, नंबरिंग।
तो क्या ही नंबरिंग करोगे सर, इसी को क्या मिलेगा, नंबर 1, यहीं से शुरू यहीं पर खत्म। अब नाम लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। गलती से OH के लिए हाइड्रोक्सी मत लिख देना, आप ऐसी गलती करोगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल नाम है और एग्जामिनर जब चाहे आपको तब साफ कर सकता है। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन सर ये तो पीसीसी से बाहर है, लेकिन ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के लिए तो क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनता है वो। तो यहां पर आप लोगों के सामने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर बताइए, आपका कंपाउंड ओपन चेन है या साइक्लिक है? तो आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की भी जरूरत, वर्ड रूट बताओ। एक कार्बन है पीसीसी में, जी हां, तो मैथ। बताइए पीसीसी में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? बॉन्ड ही नहीं है सर, क्योंकि दूसरा कार्बन ही। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो या बॉन्ड ना हो तो भी एन लिखना है। क्या लिखना है, एन। तो प्लस हमने यहां पर कर दिया है 1 डिग्री सफिक्स एन प्लस 2 डिग्री सफिक्स। क्या फंक्शनल ग्रुप है, पहली बार आया कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब इसमें है सर दो, एक तो है ओइक एसिड और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनिए, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, क्या बोला, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होता है तो आप टाइप 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइप। और इंक्लूड नहीं होता है तो टाइप 2। आप बताइए, क्या आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में है या नहीं है? तो सर उसी का ही तो कार्बन और है कहां पर, तो टाइप 1 लिखा जाएगा कि टाइप 2 लिखा जाएगा, टाइप 1। और कौन से नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप, 1 नंबर पर। क्या लिखोगे, ओइक स्पेस एसिड। तो जब ये कार्बन पीसीसी में आ जाएगा तो टाइप 1 लिखना है, नहीं आएगा तो टाइप 2 लिखना है। अब सबको कंबाइन कर दो, बताओ नाम क्या लिखा जाएगा, वर्ड रूट मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, रुको ये कौन है, ई, और ये कौन है, ओ, ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, पक्का। तो ये हमारे सामने बनेगा 1 ओइक स्पेस देकर एसिड। दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या सर मैं 1 को स्किप कर सकता हूं? हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो मिथेनोइक स्पेस एसिड। तो दोनों ही नाम बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। ध्यान से सुनते जाइए, एक दो क्वेश्चंस मुझे करने दीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस करने का मौका दिया जाएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम किस में आ गए दोस्तों, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। कहां पर आ गए बताइए, हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, एंड हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है। चलिए पहले हम डबल बॉन्ड हटा लेते हैं, 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। ये हमारे सामने है और इसका आईयूपैक नेम लिखना है। आप बताइए, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्या आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है? आप बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है या नॉन कार्बन कंटेनिंग? और आप चाहेंगे कि आपके पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा क्या है, फंक्शनल ग्रुप आए कि नहीं आए? कार्बन नहीं, पहले पीएफजी के सिलेक्शन, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो उसका कार्बन पीसीसी में आना, अगर ये कार्बन पीसीसी में आ गया तो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया, और ये कार्बन किसी कारण से छूट गया तो फिर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हुआ। कार्बन कंटेनिंग का सिंपल सा फंडा है। तो सर दिक्कत ही नहीं है, इसको इंक्लूड करना है ना, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अच्छी बात है, ये कहां पर है, टर्मिनल पर। COOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमिताभ बच्चन का काम करता है। ये जहां पर होता है पीसीसी वहीं से शुरू होती है, ये जहां होता है नंबरिंग भी वहीं से शुरू होती है। क्लियर? तो आपके पास कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बताइए टर्मिनल है कि नहीं है, आखिरी कार्बन, उसके बाद कोई कार्बन ही, तो यहां से पीसीसी शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां जाएंगे। अब बताओ आगे जाऊं कि इधर जाऊं, कितने कार्बन, 1 2 3, इधर 2, तो अब कार्बन की तरफ जाएंगे। आप बता सकते हैं इसके अंदर आपके सामने कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपके पीसीसी में? यू विल से 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये रहा, इंक्लूड हो गया। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 0। ए मेरे भाई ये मत बोल देना कि देखो सर कार्बन ऑक्सीजन वाला, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बातें हो रही है। क्लियर? वैसे भी ऑक्सीजन आपके पीसीसी में नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम प्लस ये क्या है बताइए, एक है मात्र सब्स्टिट्यूएंट, एक है मात्र जो येलो लाइन से लिखा गया है, दैट इज सब्सी। इनको सब्स्टिट्यूएंट मत मान लेना,
ये तो आपका पूरा का पूरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए तो 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये आपके सामने है एक सब्स्टिट्यूएंट। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन डन। नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग। आप बताइए, जब नंबरिंग करते हैं तो मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मतलब इसके कार्बन को मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। तो आप मिनिमम कितना दे सकते हो? 1। तो क्यों ना नंबरिंग यहीं से शुरू कर ले, क्योंकि ये टर्मिनल पर है, पीसीसी भी टर्मिनल 2, नंबरिंग भी टर्मिनल 2। तो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप की अच्छी बात है, नंबरिंग और पीसीसी वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने रहेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। नाम लिखवाइए। सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल। तो ये आपके सामने रहेगा 3 इथाइल। आगे बढ़िए, पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1। ओइक एसिड। 1 लिखो ना लिखो मेरी मर्जी, क्योंकि पोजीशन 1 पर हो तो आप बता सकते हैं। इस पूरे नाम को टुकड़ों में तोड़ो। आप बताओ 3 इथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। हेक्स क्या है? वर्ड रूट। एन क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। ओइक एसिड क्या है? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 1 पर है तो आप उसकी पोजीशन मेंशन करें ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुलटा दिया है। एक्चुअली ये तो आपको याद होना चाहिए, और मैं याद करने की कोई ट्रिक नहीं दूंगा, क्योंकि उसको याद करने से पहले फिर तुम्हें ट्रिक याद करनी पड़ेगी। 2 चीजें याद कर रहे होते हो इनडायरेक्टली आप। सुलटा दिया है भाई लोगों। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं लिखा हो? जल्दी करो। आप शब्द ना कहें, स्पीड बढ़ाएं। अब सुलटा दिया है क्या? पक्का? चलिए आगे बढ़ सकता हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पेन डाउन होने चाहिए, सीधी सी बात है। क्वेश्चंस को आप ढंग से देखेंगे। आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है और आपको लिखना है इसका आयुपैक नेम। लीजिए, ट्राई, हवा में सोचिए। सबसे पहला होता है आपके सामने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आप जानते हैं ये क्या है? आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो पीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही छूट जाए, वो कैसे पीसीसी हुई? क्लियर? आप एक बार मुझे याद करवाओ, जब भी आप पीसीसी सेलेक्ट करते हो तो क्या रखते हो? आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके पीसीसी में आने। उसके बाद आपका ध्यान किस पर होता है? मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन एटम, सही बात है कि नहीं है? और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। यही प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हो। तो आप बताइए, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही छोड़ गया तो फिर वो पीसीसी कैसे सही हो सकती है? वो तो गलत होगी ही होगी। तो इसको तो इंक्लूड करना ही है। तो ये यहीं से शुरू कर लो, टर्मिनल तो है आपकी, तो यहां से शुरू कर देते हैं पीसीसी।
आ गया आपका कार्बन पीसीसी में, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो चुका। अब आगे बढ़िए, यहां से आ जाऊंगा। अब बताओ आगे किधर जाना चाहिए, उधर की तरफ कि नीचे की तरफ? अब वो बच्चे फंसेंगे जिनके दिमाग में ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से कोई लेना देना। अब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ बढ़िए, और मल्टीपल बॉन्ड आगे की साइड है कि नीचे की साइड? So this is the selection of parent carbon chain. Next task numbering. Numbering goes from terminal to, तो नंबरिंग या तो यहां से शुरू करोगे या वहां से। आप बताओ मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दोगे या पीएफजी को? जब भी आप नंबरिंग करते हैं, वापस से रिकॉल करता हूं, फिर दोबारा से नहीं बात करेंगे इस क्लास में। नंबरिंग में क्या ध्यान रखेंगे, सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी को कुछ मिले कद्दू फर्क, पहले इस पर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हमारे सामने कौन आएगा? मल्टीपल, एंड लास्ट में रहेगा सबस्टिट्यूएंट। यू गॉट दैट पॉइंट? इसका मतलब नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? यहां से। ये फायदा है टर्मिनल का, क्योंकि आखिरी कार्बन इसी का ही है, यही है टर्मिनल, और नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल। तो यहां पर रहेगा 1, यहां पर रहेगा 2, यहां पर 3, एंड यहां पर सुलटा दिया। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। बताइए सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कौन से नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर। तो 2 ब्यूटेन या ब्यूटाइल? एग्जैक्टली 2 ब्यूटाइल। आप बताइए आगे, पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड या डबल? कौन से नंबर पर? तो थर्ड नंबर पर इन, ओइक स्पेस देकर एसिड। आप मुझे ये बता दो कि यहां पर इन का ई कहां चला गया? इसकी वजह से, ओ की वजह से ड्रॉप करना पड़ गया है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ध्यान से ना। ये हमारे सामने दिया हुआ है, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है लिखने का। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी स्पीड पर भी काम करना चाहिए। क्लियर? यहां पर हमारे सामने है NO2, यहां पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है Br, और कुछ इस प्रकार से मामला है। इन दोनों में यहां पर बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से। एंड वी हैव टू राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आइए सबसे पहले आप बताइए, इनमें से ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, वो भी फंक्शनल ग्रुप। पहली अच्छी बात, ये हमेशा ईथर सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमेशा, और ये भी हमेशा। टेंशन की बात ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है हमारा क्या? बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। पीसीसी कहां से कहां जाती है? टर्मिनल टू टर्मिनल। तो मैं पीसीसी यहां से शुरू करूं। अब बताइए, यहां से मैं आगे जाऊंगा, ऊपर जाने का कोई मतलब ही? ऑक्सीजन थोड़ी आ सकता है। पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन ही आएंगे केवल। इधर जाऊंगा, आगे बताइए, इधर जाने का तो कोई मतलब ही? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, टेक्निकल आपके पास दो ही टर्मिनल है। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन डन। नेक्स्ट नंबरिंग, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को 1 दूंगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग यहां से अमिताभ बच्चन है, पीसीसी भी यहीं से ही, नंबरिंग भी यहीं से शुरू होती है। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, और ये रहेगा 6। आइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखते हो? नाइट्रो। हालांकि फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। तो नाइट्रो। बताओ इसको क्या लिखोगे? ब्रोमो। बिल्कुल सही बोला आपने। आप इसको गौर से देखो दोस्तों, ये OR है। क्या है? OR। और R में OR होता है तो क्या लिखते हो? बताओ इसको। OR को आप क्या लिखते हो? याद है? OR को हम लिखते हैं एल्कोक्सी। क्या लिखते हो? एल्कोक्सी। आप बताइए, अल्क मतलब कितने कार्बन है? 1 और 1 2। तो क्या लिखोगे? इथॉक्सी। तो इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? बताओ। इथॉक्सी। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका पहला अल्फाबेट B, इसका N, उसका E। आप बताओ सबसे पहले कौन आएगा? B। तो फोर्थ पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। सुलटा दिया। उसके बाद बताइए, सेकंड पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? इथॉक्सी। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी सुलटा दिया। बताइए, थर्ड पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भी सुलटा दिया। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बताइए कौन कौन कंसीडर हुआ है? इसका B, इसका E, और इसका N। क्लियर? बिल्कुल सही। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? बताओ। 6। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। बताइए, आपके सामने डबल बॉन्ड भी आया है, गौर से देखो। कौन से नंबर पर? सेकंड। ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, गौर से देखो। कौन से नंबर पर? 5।
तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? डबल बॉन्ड। सेकंड पोजीशन पर इन, बताइए फिफ्थ पोजीशन पर आइन, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये। एंड वन पोजीशन पर ओइक, स्पेस देकर ऐसे। आप बताइए क्या पोजीशन वन को स्किप किया जा सकता था? हाँ, मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे इसमें। पहला सवाल, यहां पर तो इन होना चाहिए था, ई कहां गया? आइन की वजह से ड्रॉप किया। लेकिन आइन में भी तो आखिरी में ई होता है, उसका कहा गया? उसका ओ की वजह से ड्रॉप करना पड़ गया। तो अब आपको सारी बातें क्लियर होने लगी, जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का फायदा मिल रहा है हमको। पीसीसी वहीं से, नंबरिंग भी वहीं से, क्योंकि पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, नंबरिंग गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। आपने ऑफलाइन की फीस दी है, अपने आप को ऑफलाइन में बनाए रखें, क्योंकि टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग। कभी भी आपको आधी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, कभी मिलेगी ही नहीं। और बीच में एक लेक्चर का ब्रेक आया, मतलब बच्चे सब साफ। बहुत ही जल्दी फिजिकल अटेंडेंस भी शुरू होने वाली है, जैसे स्कूल में होता था ना, ऐसे। एंड दैट विल बी रैंडम, किसी भी क्लास में हो सकती है वो। और एब्सेंट पाए जाने पर आपके घर भी कॉल हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आप देखो, स्कूल में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जितने बच्चे 12th पास करके आते हैं, उसमें से मात्र 2% बोल रहा हूं मैक्सिमम नीट क्रैक कर पाते हैं। इतना गिर जाता है सक्सेस रेशियो, क्योंकि कोई बाउंडेशन ही। स्कूल में तो भाई साहब अलग तरीके से चलता है ना, प्रेशर होता है, रोज स्कूल जाना ही पड़ता है, क्योंकि घर पर रहते हैं। जाते हैं तो जब क्लास में बैठा है तो बच्चा करता बैठ ही गया तो चलो सुन ही लेता हूं इसको, तो गलती से चीजें समझ में आने लग जाती है। लेकिन हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, आते ही नहीं है, दूसरे को काट दे देते हैं। क्लियर? वो दिखा रहा है बढ़िया तरीके से, रोज अटेंडेंस जा रही है उसकी, घर वाले हो रहे हैं खुश। किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। पर ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये बात समझ पाओ। जब तक तुम्हें समझ आएगी तब तक उम्र जा चुकी होगी, तो फिर तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे होगे। आप जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, बुजुर्ग लोग बच्चों को ज्ञान दे रहे होते ना, बेटा पढ़ ले नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी हो चुकी है बेचारे की। उसको भी किसी ने बताया था, लेकिन उस टाइम पर उसने बात सुनी। ये बिल्कुल वही बात है शाहरुख खान वाली, अम्मी जान कहती थी। क्या सुना ही नहीं अम्मी जान पूरा क्या कहती थी? तो पढ़ लो, फायदे में रहोगे। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब आप एक नोट पॉइंट लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट लगाकर लिखेंगे एक पॉइंट, नोट ही लिखना है, मतलब इस पर स्टार नहीं लगा देना है कि 5 कलर के पेन है तो 5 कलर लगा दिए। क्योंकि जैसे ही तुम स्टार लगाते हो तो जैसे ही पेज खोलते हो पहले स्टार पढ़ते हो, और किस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्टार वाला ही पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मतलब ध्यान देने लोग लायक बात है। लिखिए, इफ ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is treated as substituent, if a carbon containing functional group is treated as a substituent, if a carbon containing functional group is treated as a substituent, then its carbon is not included in PCC. Then its carbon is not included in PCC. Then its carbon is not included in PCC, except aldehydes and ketones, except aldehyde and ketone. मतलब ये बात एल्डिहाइड और कीटोन पर लागू नहीं होती है। क्या इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया बच्चों? क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और आपने उसको क्या बना दिया? सब्स्टिट्यूएंट,
तो कहता है उसके कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए, जब तक कि क्वेश्चन नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। थ्योरी समझ में तब आती है जब वहां पर आप क्वेश्चंस करते हो। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर दिया गया है कौन, CN। ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलेंगे। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर अगर अपन बात करें तो कौन लगा हुआ है, मान लीजिए आपका NO2, इस प्रकार से, ठीक है। और इसका हमें क्या लिखना, आयुपैक नेम। सबसे पहले एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, देखो एक से ज्यादा है, पर ये तो बेचारा हमेशा ही क्या माना जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो आपका नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है, और एक आपके सामने कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ इन दोनों में से किसको PFC बनाएं, वो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है भाई, उसमें तो डाउट ही नहीं है। तो इसको तो मुझे किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा दोस्त, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एंड अब मैं इसको किसकी तरह ट्रीट करूंगा, सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट आपने लिख दिया है तो मानो भी इसको सब्स्टिट्यूएंट, मतलब योर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज बिहेविंग एज ए सब्सी। अब इसका कार्बन आप पीसीसी से बाहर रखेंगे, ये कह रहा है। क्लियर। तो आइए पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, तो इसी के कार्बन से शुरू करो। यहां से पीसीसी शुरू होगी, यहां गए, यहीं रुक जाओ, आगे मत जाना। आप बोलोगे सर आखिरी कार्बन तो ये है, बात आपकी बिल्कुल सही है, पर यह आखिरी कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, और ये फंक्शनल ग्रुप हाल फिलहाल किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो 2 डिग्री सफिक्स लिखूंगा कि प्रीफिक्स, क्या लिखूंगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। आगे बात समझ में। तो मेरी पीसीसी यहीं रुक जाएगी। अगर मुझे नंबरिंग करना पड़ा तो इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1, इसको क्या मिलेगा 2, इसको 3, इसको 4। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, अगर आपसे पूछा जाए पेरेंट कार्बन चेन, तो बताइए कितने हुए पेरेंट कार्बन चेन में, 4, 5 नहीं है, कितने हैं, 4। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इसका लिखेंगे आयुपैक नेम। आप बताइए जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है बेचारा, नाम क्या लिखा जाता है, नाइट्रो, हाँ या ना, बिल्कुल सही। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो बताओ इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो। अब दोस्त ये तो याद होना चाहिए। नाउ ये भी सब्स्टिट्यूएंट, वो भी सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, बिगिनिंग में 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो बताइए नाइट्रो पहला लिखा जाएगा कि साइनो, तो कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है साइनो, पक्का। 4 नंबर पर ही कौन है, नाइट्रो। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सुलटा दिए। आप बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट ब्यूट, पक्का। बताइए ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, आइन। फिर बताइए 1 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 1 पीसीसी में इंक्लूडेड है। ओइक स्पेस देकर एसिड। आप बताइए आइन का ई कहां चला गया, ओ की वजह से ड्रॉप हो गया। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, सभी ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड ही इज आस्किंग द आयुपैक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप बताइए सबसे पहले इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कौन सा है, कीटोन, और एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में से किसको बनाऊं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो बनेगा। तो ये तो आपका दोस्त कौन हो गया, बताइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यू गॉट इट। एंड अब ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो देखो हमने इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं किया, पर कहता है ये बात एल्डिहाइड कीटोन पर वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि कीटोन टर्मिनल पर नहीं आता। अगर आप पीसीसी को यहां रोक दोगे तो भाई साहब ये पीछे का कार्बन छूट गया, ये टर्मिनल पर आ रहा था, आपने जैसे ही यहां छोड़ दिया तो इसके ग्रुप के अलावा पीछे कोई बचा ही नहीं। तो कीटोन का तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन रहेगी वो यहां से शुरू होगी, 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। तो इसमें बताओ पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6। तो आपने लिखा ना एक्सेप्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये मतलब है, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में आता है, इधर भी कार्बन होगा उधर भी। नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। आप बताइए कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो सफिक्स लिखोगे कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स,
पक्का। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, दो है, कीटो ओब्लिक ऑक्सो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कीटो एंड ऑक्सो, आइदर यू कैन यूज कीटो और यू कैन यूज ऑक्सो। आगे बात समझ में। आप नाम लिखवाइए सबसे पहले इसी का ही, कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। तो मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो। पीसीसी में कितने कार्बन है, 6, तो वर्ड रूट रहेगा हेक्स। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स रहेगा एन। बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या 2, टाइप 1, ओइक स्पेस देकर एसिड। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए पहले इसको सुलटा दीजिए दोनों को, फिर अगले पर बात करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में पीसीसी का सिलेक्शन कर पाएंगे, चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को, थोड़ा सा करेंगे खर्च। बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस 2022 में या 2021 में आया है, लेकिन अपन कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन कब आया है, क्योंकि उसके आने से पहले भी करवा रहे थे हम, ऐसा नहीं है कि उसके आने के बाद करवा रहे हैं। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Have you selected your parent carbon chain? चलिए बताओ आपके कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे then you have to decide which will be acting as principal functional group and which will be acting as a substituent, and this will be decided entirely by priority table. क्लियर। तो आइए इस पर मैं बात करना चाहूं दोस्त, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कौन है, एल्डिहाइड। तो आप बताइए दोनों में से प्रायोरिटी टेबल में पहले कौन आता है, ये। तो ये तो किसकी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और दोस्त ये किसकी तरह काम कर रहा है बताइए, सब्स्टिट्यूएंट। यू गॉट दैट पॉइंट, जी हाँ। आइए अब पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं। आप जानते हैं पीसीसी शुरू कहां से होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही छोड़ दिया तो फिर पीसीसी का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ हो सकते हैं मेरे जैसे दोस्त ऐसा काम कर सकते हैं कि ये रहेगी पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए अगर मैंने ये पेरेंट कार्बन चेन ली तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है, 0, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो छोड़ दिया तूने। तो जब तक ये कार्बन नहीं आएगा पीएफजी भी इंक्लूड पीसीसी में नहीं होगा। तो फिर तो ठीक है सर, इसी के ही कार्बन से शुरू करते हैं। चलिए तो पीसीसी शुरू तो यहीं से होगी। अब पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिए, यहां से शुरू करके यहां गया, या तो उधर जाऊं या इधर जाऊं। मान लीजिए मैं इधर चला जाता हूं, इधर ये येलो वाली लिया है। अगर मैंने येलो वाली पीएफजी ली, पीसीसी लिया है, बताओ कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि मैंने इसका कार्बन इंक्लूड कर लिया है। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए,
जीरो मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि सर वो तो था ही नहीं, मैं क्या करता। कितने कार्बन एटम्स आए? 4। काउंट करो, 1 2 3 4। अब दोस्तों ये पूरा एक क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। कितना सब्स्टिट्यूएंट आया आप बताइए? एक। बिल्कुल सही, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे सामने आया। अब दूसरा बच्चा आता है। ठीक है सर, हमें भी कुछ समझ में आया। आइए हमारी बात सुनिए। हम भी स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, इसके कार्बन को पीसीसी में रखते हुए। यहां से शुरू करके मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया। आप बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया है? बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए हैं? बताइए कितने कार्बन एटम आए हैं? 4। बताइए कितने सब्स्टिट्यूएंट आए हैं? 2। क्योंकि आपका येलो वाला भी सब्स्टिट्यूएंट और व्हाइट वाला दोनों ही पीसीसी में इंक्लूड नहीं हुए, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों कितने हैं? 2। पक्का? चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर जब सबकी सुन ही रहे हो, हमारी भी सुनो, क्योंकि हमने भी बराबर की फीस दी है। बिल्कुल यहीं से पीसीसी लेंगे। आपने जैसा बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, हम यहां गए, यहां गए हैं, यहां गए, ये 2 टर्मिनल ले लिया हमने, यहां से शुरू, वहां पर खत्म। बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसमें? दिमाग से पैदल लोगो, जब लिखते हो तो मान भी लिया करो। इसके माथे पर तो क्या लिखा हुआ है? तो बोल रहे हो पीएफजी 2 है। पीएफजी तो एक ही होगा ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, वो तो क्या है? तो तुम लिख तो देते हो लेकिन मानते नहीं हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लियर? तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? एक। फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1। प्लस कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 0। प्लस कितने कार्बन एटम है? 4। प्लस कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2। फिर से तुमने लिख दिया और माना नहीं है। एकदम भाई साहब, कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में और कुछ लोगों का दिमाग जूते चप्पलों में होता है, और तुम उन्हीं में से एक हो। आज वो चप्पल पहन के नहीं आए जिसमें तुम्हारा दिमाग था। इससे आसान क्या हो सकता है? उसके ऊपर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन मान, इधर बताओ, येलो वाला क्या है? ब्लू वाला भी क्या है? और ये खुद क्या है? जिसका कार्बन आखिरी कार्बन है, वो भी तो क्या है? तो 1 2। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, साफ करके गया, इससे पहले एडवांस में आ चुका है। क्लियर? लेकिन पता नहीं चलता, अलग तरीके से पूछा था उसने। तो यहां पर बताइए सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए हैं? 3। नाउ वी हैव टू चेक विच इज द पेरेंट कार्बन चेन। आइए सबसे पहले, दोनों में, तीनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम, नहीं डिसीजन हो सकता। मल्टीपल बॉन्ड सेम, नहीं डिसीजन हो सकता। कार्बन एटम भी सेम, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। गलत, गलत, और ये क्या रहेगा आपका? बताओ। सही। तो किसने डिसाइड किया है पीसीसी को? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपकी रेड वाली क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। आइए दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट्स के अब नाम लिख लेते हैं, सो दैट उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना आसान रहे। इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, नंबरिंग कर दो पहले। 1, यहां पर क्या रहेगा? 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। तो बताइए यहां पर जब आप लिखोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल, एक कार्बन है ना, और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम फॉर्माइल। अब मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? जब आपका एल्डिहाइड क्या बनता है? सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जब भी आपका CHO क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। तो आप बताइए इसके लिए क्या लिखते हैं आप लोग? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। लेकिन इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 है, एक तो है ऑक्सो और एक आपके सामने है फॉर्माइल। क्या ये ऑप्शनल है कि जब मन करे ऑक्सो और जब मन करे फॉर्माइल? नहीं, ये ऑप्शनल नहीं। ऑक्सो कब लिखा जाता है? जब आपके CHO का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हो जाए। देखो गौर से देखिए, पहले बताओ क्या हम एल्डिहाइड के कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, लेकिन यहां तो हमने नहीं किया था, क्योंकि हमने लिखा एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो हमने कीटोन का भी लिया और एल्डिहाइड का भी लिया, इंक्लूड किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब ये कार्बन पीसीसी में आ जाएगा तो आप बताइए क्या लिखोगे? ऑक्सो। तो ऑक्सो कब लिखना है? इफ कार्बन इज इंक्लूडेड, पहले मुझे लिखने दो, इफ कार्बन इज इंक्लूडेड इन पीसीसी। कौन से कार्बन की बात हो रही है दोस्त? CHO के खुद के कार्बन की, इस कार्बन की बात हो रही है। अगर ये पीसीसी में आ गया है तो ऑक्सो, नहीं आया है तो फॉर्माइल। अब उसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट समझ गए कि अगर इंक्लूड हुआ है ऑक्सो, नहीं हुआ है तो फॉर्माइल। तो आप बताइए इस बार क्या लिखा जाएगा? ऑक्सो या फॉर्माइल?
बिल्कुल सही। तो आपको ऑक्सो लिखना चाहिए था, ना कि फॉर्माइल। तो ये हमारे सामने रहेगा ऑक्सो। अब नाम लिखवाइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा बताओ? EMO कौन आएगा? कौन से नंबर पर है? सेकंड। तो सेकंड नंबर पर आएगा इथाइल। उसके आगे बताओ, बताइए 3 नंबर पर कौन है? फिर से बताइए 4 नंबर पर कौन है? ऑक्सो। सुलझ गए? पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट सिंगल बॉन्ड के लिए इन एंड 1 पोजीशन पर लिखूं ना लिखूं, स्पेस देकर ऐसे। तो मेरे पास जगह नहीं था, आप कंटिन्यू लिखेंगे। क्या रहेगा? 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। सुलटाइए। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। क्या आपको क्लियर हुआ कि CHO जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो आप उसके लिए 2 प्रीफिक्स लिखते हैं, ऑक्सो एंड फॉर्माइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट होते हुए उसका कार्बन पीसीसी में है तो ऑक्सो, और पीसीसी में नहीं है तो फॉर्माइल। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे भाई लोगों। क्वेश्चन को कभी भी याद ना करें, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हल्का सा बदलाव आपकी 1 साल खराब कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर हाथ साफ करना शुरू करें। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, और आगे की प्रक्रिया क्या है आप जानते हैं। जलील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि सर और कुछ नहीं तो ये तो कर ही देंगे। घर वालों को और मास्टर को भी। कुछ राक्षस ऐसे रिव्यू देते, उस मास्टर से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, 4 साल से मैं पढ़ रहा हूं। वो मास्टर खुश हो गए, उस कमेंट को शेयर भी कर रहा है, अपने स्टेटस पे लगा रहा है, स्टोरी पे लगा रहा है। अरे ये बेइज्जती है, ये कोई तारीफ का पॉइंट नहीं है कि बच्चा 4 साल से पढ़ रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ठीक नहीं पढ़ा रहा है तू। क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन को याद करने की कोशिश ना करें, याद करोगे तो सुलझ जाओगे। आप बताइए 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं? 1 इज कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 इज एल्डिहाइड। अब आगे तो बोलेंगे नहीं सर पहले नहीं था, बन गया ये, क्योंकि पहले स्पर्श नहीं था आपने लगा दिया। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड तो पूरे करेंगे ना। आप बताइए दोनों में से अगर अपन बात करना चाहें, सो दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आप बताइए पेरेंट कार्बन चेन मुझे यहां से तो शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर पीएफजी छोड़ दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से शुरू करके यहां जा सकता हूं एक तरीका। बताओ जल्दी से इसमें कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं? इसमें एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस कितना मल्टीपल बॉन्ड? 0, प्लस कितने कार्बन एटम? 4, प्लस एक पूरा व्हाइट वाला सब्स्टिट्यूएंट। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट एक बच्चा कह रहा है अच्छी बात है, ये तो सर के नोट से आया है। बिल्कुल,
और मेरे को तो पहले से याद है, ये रहेगी पेरेंट कार्बन चेन। सर आने के बाद शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बच्चा कौन सा जाके पूरा लेक्चर देखने वाला है कि ये वाला था या सर ने ये करवाया पेपर में या सर फिर भी स्क्रीनशॉट डाल लेंगे। क्लियर? तो यहाँ इंक्लूडिंग मी, किसी को ये नहीं कि मैं अलग हूं, मैं भी उन्हीं में से हूं। तो यहां से तो बच्चा यहां से जाता है, बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? एक। कितने मल्टीपल बॉन्ड? 0। बताइए कितने कार्बन एटम? 4। और कितने सब्स्टिट्यूएंट? 1 2, और ये खुद भी तो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि चलो टर्मिनल टू टर्मिनल खेल ही रहे हैं, तो ये 2 टर्मिनल ले लेते हैं, यहां खत्म किया, यहां खत्म किया, वहां खत्म कर लेते हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल। बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा? 1। बताइए कितना मल्टीपल बॉन्ड? 0। कितने कार्बन एटम्स? 5। एंड कितने सब्स्टिट्यूएंट? 2। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सभी में ही सेम, इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं होगा। मल्टीपल बॉन्ड सभी में ही सेम, इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं होगा। 4 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इससे आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सही, ये गलत, ये गलत। ये बेचारा कह रहा है सब सब्स्टिट्यूट जाना ही नहीं है भाई, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? तो पीसीसी जो आपकी है वो ग्रीन वाली रहेगी। अब नेक्स्ट टास्क रहेगा नंबरिंग का, तो यहां पर लिखा जाएगा नंबर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 4 एंड 5। आइए इस बार बताओ इसको क्या लिखोगे, ऑक्सो या फॉर्माइल? अब डिफरेंस क्लियर देखो, सब्स्टिट्यूएंट यहां पर भी है, सब्स्टिट्यूएंट यहां पर भी था, यहां इसका कार्बन पीसीसी में था और यहां इसका कार्बन पीसीसी में नहीं है। नहीं है तो फिर क्या लिखा जाएगा दोस्त मेरे? फॉर्माइल। पक्का? इधर वाले का नाम बताओ, इथाइल। पक्का? जी हाँ। तो नाम लिखवाइए पूरा। सबसे पहले कौन आएगा? 2 इथाइल। उसके बाद बताइए 3 फॉर्माइल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओइक स्पेस देकर ऐसे। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि देखो एन का ही हटा दिया है, अब आपको चीजें चमकनी चाहिए। क्लियर? कितने बच्चों ने सही कर लिया था? ये देखिए। तो अगर आपको चीज समझ में आएगी तो क्वेश्चन बनेगा, आपको रटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आपको अलग से हेडिंग नहीं लगानी। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या इनकी नेमिंग एनसीईआरटी ने दी है? हाँ दी है। जब भी मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा आपको साफ बताऊंगा, धोखे में नहीं रखूंगा, वरना तब तक आप समझिए एनसीईआरटी की बातें चल रही हैं। डाई का मतलब कितने होते हैं? 2। भाई साहब एक बात सुनो, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्लियर होना चाहिए वो हमेशा कहां आएगा? टर्मिनल पर, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये कभी बीच में आई? टर्मिनल का मतलब इसका खुद का कार्बन क्या होगा? आखिरी कार्बन। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हो? कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हो? कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। तो सर दोनों तो सेम प्रायोरिटी के हैं, तो बोथ विल एक्ट एज पीएफसी, क्योंकि दो अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है ही, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। तो अब हम सिलेक्ट करेंगे पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए पीसीसी टर्मिनल 2, तो देखो इधर आखिरी कार्बन ये रहा और इधर आखिरी कार्बन, खत्म। इसका मतलब है एक से शुरू दूसरे पर खत्म। नंबरिंग भी टर्मिनल 2, तो यहां से शुरू करके यहां खत्म कर दो, या यहां से शुरू करके वहां खत्म कर दो, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब नाम लिखवाइए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बताइए क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। ए भाई OH को हाइड्रोक्सी मत लिख देना, क्योंकि इसके लिए पूरे के लिए तो क्या लिखा जाएगा बताओ? 2 डिग्री सफिक्स। इसके लिए तो पूरे के लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। बताइए ओपन चेन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं चाहिए। वर्ड रूट, कितने कार्बन है आपके पास? 2। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? एथ। कार्बन कार्बन में देखो कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स कौन रहेगा? एन। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 या टाइप 2? दोनों के कार्बन पीसीसी में है भाई, टाइप 1। कहां कहां पर है? 1,2। डाई ओइक, 2 बार है ना, एक 1 पोजीशन पर और एक 2 पोजीशन पर, डाई ओइक स्पेस देकर एसिड।
रुकिए और मुझे बताइए, मैंने एन का ई ड्रॉप नहीं किया इस बार, क्योंकि वहां पर डी आया हुआ है। क्लियर? कोई वोवल है ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं इसका नाम, मेरे भाई लोगों ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका नाम सीधा लिख देता हूं इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, तो ये दोनों आयुपैक नेम सही है, कोई सा भी आयुपैक नेम इसमें से गलत नहीं है। सर एक बात बताइए, पहले आप इधर से समझाना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं ये डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर पोजीशन मेंशन की गई है और यहां पर पोजीशन को मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन सर मैं जहां तक जानता हूं, जब कोई पोजीशन 1 पर हो तो पोजीशन बताओ या ना बताओ एक ही बात। तो अगर आप 1 वाले की छुपाते तो सही था, लेकिन आपने तो 2 वाले की भी छुपा लिए। 2, 3, 4 पर होता है तो बताना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो कंडीशंस में आपकी जो पोजीशन है वो आप दिखाएं तो भी चलेगा, नहीं दिखाएं तो भी चलेगा। पहला, जब आपका फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 पर हो तो बता दो या ना बताओ एक ही बात है। दूसरा, जब एक नाम से केवल एक स्ट्रक्चर बन सके, दूसरी स्ट्रक्चर ही नहीं बने, जहां पोजीशन बाय डिफॉल्ट अपने आप में क्लियर हो, जहां दूसरे स्ट्रक्चर ही आप नहीं बना सकते हो। जैसे यहां पर मैंने नाम में पोजीशन नहीं बताई, पर आप इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते। क्यों? ध्यान से सुनिए, देर सुनिए। डाई का मतलब कितने, ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने आपके पास? 2। तो भाई साहब 2 है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्लियर है, एक पहले पर और एक आखिरी पर, क्योंकि टर्मिनल पर आते हैं, ये कभी बीच में आते ही नहीं है। तो अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक तो पहले कार्बन पर मिलेगा और एक आखिरी कार्बन पर, ये बीच में कभी नहीं आते हैं क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो आप बता दोगे तो भी सही है, नहीं बताओगे तो मुझे क्लियर है एक पहले पर और एक आखिरी पर है। जैसे नेक्स्ट वाले में बात करना चाहें, बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरे लिए दोनों को इंक्लूड करना पीसीसी में आसान है? हाँ, क्योंकि पीसीसी जाती है टर्मिनल 2 और दोनों तो टर्मिनल पर ही तो हैं, तो एक सेट शुरू और दूसरे पर खत्म। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। बताइए नंबरिंग, यहां से शुरू करो यहां से शुरू करो, एक ही बात। तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 एंड इसको नंबर 3। बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप। बताइए 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सीधा लिखूंगा डाइओइक स्पेस एसिड। लेकिन मैंने बताया नहीं 1,3, क्योंकि आप समझो डाइओइक एसिड मतलब कितने हैं? 2, और टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो एक पहले पर और एक आखिरी पर, बीच में तो आ ही नहीं सकता। तो मैं पोजीशन बताऊं या नहीं बताऊं, दोनों में चलेगा। जल्दी से यहां तक नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और एनसीईआरटी ने सीधे ये लिखे हैं, ये वाला लिखा ही नहीं है, ये वाला सीधा, ये लेवल एनसीईआरटी का, समझ नहीं पाओगे उसकी बातों को। एनसीईआरटी बोलता है कि आपके लिए एक ही काम छोड़ा गया है, वो काम है अंडरलाइन करने का, कि आप बस अंडरलाइन कीजिए अलग अलग पेन से, और वो काम भी आजकल मास्टर कर देते हैं। पूरी एनसीईआरटी को पीडीएफ लगा के चढ़ा देंगे बोर्ड पे, सारी लाइन के पीछे अंडरलाइन खींचेंगे, इवन हेडिंग के नीचे भी, क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट भी तो डालना है। तो देखो मैंने तो पहले बता दिया था एनसीईआरटी में, तो तूने छोड़ा क्या था? तूने तो सारे अंडरलाइन कर दिए थे, इवन तूने तो प्राइस तक को अंडरलाइन कर दिया था कि एनसीईआरटी कितने की है, कहीं ये ना पूछ ले, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस बार पेज ऐसे आई नहीं, ऑर्गेनिक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो सीधी 4 लाइनों को उठा के, भाई ऐसा बना दिया था एनसीईआरटी से आने का मतलब कि जैसे 9th 10th का बच्चा नहीं बनाता है, बच्चा 12th का पेपर कौन बना रहा हो? 10th का। 4 लाइनें लिख दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विल हैपन को विल नॉट हैपन करके। ये कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है क्या? अभी भी सारे क्वेश्चन कहां से थे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से होने का मतलब है टॉपिक एनसीईआरटी का होगा, लाइनें नहीं। उन लाइनों का मतलब भी समझना पड़ेगा। इवन बायोमोलिक्यूल से देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, 5 स्टेटमेंट दी, उसके बाद जाकर पता चला कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। कहीं नहीं पूछा ऐसे, अगर पूछ भी लेता ना कोई मास्टर तो बच्चे ही बाहर घेर लेते उसको। मैंने किया था एक पेपर में कोशिश, भाई साहब यूट्यूब पर तो तारीफें की ही की, बच्चों ने कम मास्टरों ने ज्यादा की, क्योंकि कमेंट से मुझे समझ में आता है। कोई कमेंट कर रहा है कि एमएससी के लिए पेपर बना रहा है क्या,
ट्वेल्थ वाले बच्चों को नहीं पता एमएससी क्या होती है। उसको बताया गया है कि सर आया, सर आज तो वाईएस वाई सर ने बनाया, कुछ बना ही नहीं। अरे ये कोई पेपर बनाया उसने? एमएससी वाले बच्चों के लिए बता दिया। अब बच्चों को फुल फॉर्म भी नहीं पता एमएससी की, लेकिन जाके कमेंट कर रहा है। और जरूर नहीं कमेंट बच्चे ने क्या हो, मास्टर की 20-20 आइडिया होती हैं, मास्टर ही कमेंट कर देते हैं। जब कई बार लिखते रहते हैं ना खुद की तारीफ पे, धनाधन क्या पढ़ाते हो सर, मजा आ गया। देखो मेरे को इतना पता है, अगर किसी बच्चे के पास इतना फालतू टाइम है कि वो हर मास्टर की हर एक वीडियो पर कमेंट कर रहा है, तो वो सिलेक्शन से कोसो। बच्चा वीडियो देख लेगा, क्वेश्चन भी कर लेगा, ज्यादा भाई साहब लाइक बटन दबा के चला जाएगा। पर इतना कोई जबरदस्त फैन नहीं होता है जो उसमें इतना ज्यादा उसके बारे में लिखे। ये खुद ही लिख रहे होते हैं। पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानी होती थी, ऑनेस्टली मैं शेयर कर रहा हूं। मैं एलएन को छोड़ के आया, यहां पर आया, ठीक है, मेरी हर वीडियो पर कमेंट नेगेटिव। भाई साहब मैं किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं हूं, पढ़ा रहा हूं, धनाधन तू ये है, तू ये है, तू वो है। टेक्निकली मैं सच बता रहा हूं, मेरे बहुत नेगेटिव। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया है, जो बात हो ही नहीं रही वो कैसे आ रही है। बाद में मुझे अन अकेडमी के बहुत अच्छे टेक्निकल टीम ने समझाया कि सर आपको क्या लगता है बच्चा कमेंट कर रहा है, आपके कोई प्रिय मित्र भी हो सकते हैं। यूट्यूब पर आई हर बात सही, आप मत परेशान होइए इस बात को लेकर कि आपको लगता है कि बच्चा है। उस दिन मेरे को समझ में आया, उसने समझाया मेरे सामने, कमेंट करके दिखाया कि देखो अभी बनाता हूं फेक आईडी, बनाई और कर दिया कि वाईएस वाइजर गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे को समझ में आया कि तो मामला ही, क्योंकि हम ऑफलाइन के टीचर थे, हमें लगता है कि बच्चा जैसे मुंह पे बोल के जाता है वैसे कमेंट में बोल रहा होगा, पर बच्चा होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। कह रहा है कि ऐसे ही बहुत कार है, पूरी क्लास में बस यही 2 मिनट का कन्वर्सेशन समझ में आया तेरा, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसको इतनी जल्दी खत्म मत कर। अन अकेडमी से पढ़ाने के पैसे लिए, ये काम तो कोई और भी कर सकता है। चलिए आप नाम लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी। इसको अगर अपन बात करना चाहें तो हम बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। मैं आपको नाम याद रखने का थोड़ा सा तरीका भी बताऊंगा, अभी आपको केवल आईयूपैक नेम पर ध्यान देना है। चलिए जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। बताइए कितने आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। क्या दोनों को इंक्लूड कर पाना हमारे लिए आसान है? जी हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किस प्रकार से पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे? एक से शुरू, दूसरे पर खत्म। नंबरिंग कहीं से कर लो, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। नाम बताइए। टोटल कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में? 4। तो वर्ड रूट रहेगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डाई ओइक एसिड। एक बार बताइए, मैंने आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया, चलेगा क्या? यस सर हमें पता है 2 है, तो एक पहले पर और एक आखिरी पर, बाय डिफॉल्ट चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में अब देखो कंडेंस का इस्तेमाल किया ना, जब भी वो ऐसे लिख देता है, CH2 होल थ्राइस, इसका मतलब CH2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। 2 बार लिखना है। 2 बार लिखना है, 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 2 बार लि
3 बार। क्लियर है ना? चलिए, तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन यहां से और यहां तक रहेगी। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन आ गए? 3 तो यही हो गए और 2 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा बताइए? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डाई ओइक स्पेस देकर एसिड। क्या मैं 1,5 लिख सकता हूं? चलेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट वाले में बताइए पेरेंट कार्बन चेन की अगर मैं बात करना चाहूं तो कितने कार्बन है पीसीसी में? 6। तो वर्ड रूट क्या रहेगा बताइए? हैग। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डाई ओइक स्पेस देकर एसिड। पक्का? चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 7। क्लियर? तो आपकी पीसीसी में वर्ड रूट रहेगा यहां पर हैप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पक्का? डाई ओइक एसिड। आप 1,7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिसमें दिक्कत होनी चाहिए वो हम ज्यादा लिख रहे हैं, तो ये हमारे सामने रहेगा। अब आता है इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम याद कैसे रखा जाए? पिमेलिक एसिड, पी है, डी नहीं है, पी है। क्लियर? जैसे इनका नाम याद कैसे रखा जाए? पहला पॉइंट, क्या हमें इनका कॉमन नेम याद रखना चाहिए? देखो याद रखना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने रखा है। इन पर फिर चर्चाएं होंगी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है इसको याद रखना। इनफैक्ट इनको जीओसी में एसिडिक्स टैंक पर भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा, तो हमें थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, 2 COOH है सबके अंदर, अगर आप गौर से देख पा रहे हो। कितने COOH हैं? 2। ये हमारे सामने रहने वाला है इस प्रकार से, और मैंने आपके सामने ट्रिक रख दी है। यहां पर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ओम्स गैप, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओ से ऑक्सलिक, एम से मेलोनिक, एस से सक्सिनिक, जी से ग्लूटेरिक, ए से एडिपिक, पी से पिमेलिक। तो ये सारे नाम तो पहले लिखे हुए हैं। अब कब क्या रखना है? देखो एन की वैल्यू, एन यहां पर अगर इसके लिए है तो क्या रखोगे? 0। अगर आप यहां पर एन 0 रख दोगे इसका मतलब बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो देखो सीधे आपस में जुड़ जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड। अगर एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो CS2 यूनिट कितनी आ जाएगी? 1। तो आप लोगों के सामने कौन सा आ जाएगा? मेलोनिक। 2 रख दोगे तो सक्सेनिक। तो एन 0 है तो ऑक्सैलिक होगा, एन 1 है तो मेलेनिक हो जाएगा, एन 2 है तो सक्सेनिक हो जाएगा, एन 3 है तो ग्लूटेरिक हो जाएगा, एन अगर आपके सामने 4 है तो एडिपिक हो जाएगा, और N5 है तो पिमेलिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है ओम्स गैप। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को पहले से भी जानते हैं, क्योंकि कोई ये यूनिक ट्रिक नहीं है, सभी सर इसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम बातें कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो बाकी की बातें करेंगे हम अगली क्लास में। तो आपको क्या टास्क मिला है? एनसीईआरटी में जितने भी दिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दूसरा, एल्केन में जितने भी आईपैक नेमिंग के क्वेश्चन है उधर सुलटा देने, एल्किन में, एल्काइन में, तो फिर आपके पास एनसीईआरटी का बर्डन नहीं रहेगा। एनसीईआरटी मास्टर करवाए उससे बेटर है कि एनसीईआरटी आप खुद करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।